आज हम मिलते हैं डेमियन से, एक ऐसा किरदार जो जिंदगी की सबसे खतरनाक साजिश में फंस गया है। एक अकेला खिलाड़ी जो मौत के खेल में जिंदा बचने की जद्दोजहद में है। उसके साथ ही मारे गए, दुश्मन हर तरफ घात लगाए हुए हैं और डेमियन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। समय उसे पीछे खींच लेता है, ठीक उसी दिन जब खेल का बीटा संस्करण लॉन्च हुआ था। अब उसके पास मौका है अपने अतीत को बदलने का, दुश्मनों से बदला लेने का, और वो भी नई शक्तियों के साथ। क्या डेमियन अपने इस नए सफर में सफल हो पाएगा? आइए इस शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं। अंधेर जंगल में आधी रात के वक्त एक सुनहरे बालों वाला आदमी मुश्किल से चल रहा था। उसकी टांगों में कांटे चुभे हुए थे। गुस्से और बेचैनी से उसका चेहरा लाल हो रहा था, क्योंकि उसके पैर में सुजान और झंझनाहट थी। तभी उसकी नजर एक इंसान पर पड़ी जो जोर से चिल्लाता हुआ उसकी तरफ भागता आया और उसने उसका नाम पुकारा। वो दाले था जो अपने साथियों की मौत की खबर लेके आया और कहा कि उनका कत्ल एक भयानक प्राणी ने कर दिया। उस सुनहरे बालों वाले इंसान को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पीके में माहिर टीम, जो 40-70 लेवल के आसपास थी, एक ही पगल इंसान के हाथों कैसे हार गई। जिस वक्त दोनों बात कर रहे थे, तभी अचानक दाले के चेहरे पर एक और कांटा लगा जो लाल चमक रहा था, और तुरंत ही धमाके से उसका सिर उड़ा दिया। ये देखते ही सुनहरे बालों वाला आदमी दरी के मारे चिल्ला उठा। दाले की लाश देख के वो कांप रहा था और उसने उस अटैकर की पहचान करने का पक्का इरादा कर लिया। उसने तलवार से एक अजीब और लाल चमक रहे इंसान की तरफ इशारा किया और उस एक राक्षस कहा। मगर वो शख्स बस मुस्कुरा के बोला, मैं कौन हूं? तभी सीन बदला और डीमन किंग के शाही महल का दर्शन हुआ, जहां कई मॉन्स्टर्स की लाशें बिखरी थी। यहाँ हमारे नायक बैटल गॉड डमियन थक के आरंभ कर रहे थे, पहले की लड़ाई के घाव से कराह रहे थे। 900 चाव के अपार लेवल और फील्ड ऑफ ऑनर में टॉप रैंक पर होने के बावजूद दमियन अपनी जान बचाने में कड़ी मेहनत कर रहे थे। स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रही थी, जो उनके कैरेक्टर पर लगने वाली सब अबनॉर्मल कंडीशंस के बारे में चेतावनी दे रही थी। दमियन ने टीट भेंच के नोटिफिकेशन पढ़े और पता चला कि उनका कैरेक्टर वीकेंड, ब्लीडिंग और सील्ड स्टेट में चला गया था, जो उनकी सारी स्किल्स को बंद कर रहा था। दरमियान और उदासी के साथ दमियन अपने कैरेक्टर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तब एक और नोटिफिकेशन आया जो बताता है कि अब वो पेट्रिफाइड स्टेट में है, जो उनके एक्शंस को धीमा बना रही थी। दमियन ये सोचने लगे कि क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स किसी और ने भी गेम में देखी थी, जब वो इस मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रहे थे। जब उनका स्टामिना भी खत्म होने के करीब था, तभी किंग आर्थर, डीमन किंग एक्सपेडिशन का लीडर, अचानक से अपने असर का रंग चढ़ा रहा था। दमियन ने पहले ही आर्थर के चेहरे पर गुस्से और मजाक से भरा हुआ देख के पूछा कि क्यों वो उनसे लाड़ रहे हैं। मगर आर्थर का ध्यान लॉर्ड ऑफ एबिस, अब्राक्सस की तरफ था, जो मन के बड़े दाम पे अटैक कर रहा था। आर्थर को और भी नोटिफिकेशंस आए जो उन्हें बता रही थी कि एक अल्टीमेट स्पेल, मल्टी लेवल्ड वेदर रिवर्सल रेल्म डिस्ट्रक्शन, एक्टिवेट होने वाला है। दमियन उस पर थोड़ा मन में सांस भी भर लेते हैं। आर्थर ने दमियान पर मजाक किया और कहा कि एक नीचे के लेवल का हीरो वो क्या कर सकता है। दमियान थके हुए इस बारे में सोचने लगे कि सब इतनी गलत तरीके से क्यों हो रहा है। 10 साल पहले एक वर्चुअल रियलिटी गेम अर्सिया क्रॉनिकल AC रिलीज हुआ था, जो अपनी अमेजिंग ग्राफिक्स और वाइब्रेंट एनपीसीज के साथ प्लेयर्स में खब पॉपुलर हो गया। दमियन ने अपनी फैमिली के हर चीज को ये गेम जीतने के लिए त्याग दिया था। डीमन किंग रेड के वक्त दमियन ने किंग आर्थर यानी जोंग यूमिन को देखा और ऐसा लगा जैसे उनका एक साथी मिल गया हो। मगर किंग आर्थर ने दमियन की वफादारी को कभी समझा ही नहीं और हमेशा उसका मजाक बनाता रहा। हर साल गेम के नए नए अपडेट्स और टूल्स के साथ डेमियन ने अपनी फैमिली को भी पीछे छोड़ दिया था। तभी एक चीज हुई, लॉर्ड ऑफ एबिस, अब्राक्सस की आवाज डेमियन के कानों में गूंज उठी और वो उसके साथ रिवेंज के दाम पर साथ देने को तैयार हो गया। अब्राक्सस ने कहा कि वो यूज गॉडेस ऑफ लाइट आर्या को मारने और कैओस फैलाने का एक आखिरी चांस दे रहा है। दमियन ने सोचा कि अब वो गेम में नई शुरुआत करेगा और वो उनसे अपना बदला लेके रहेगा। अचानक किंग आर्थर की आवाज रुक गई और डेमियन की आंखें खुल गई। वो अपने ही कमरे में था और उसका भाई उसका इंतजार कर रहा था। कैलेंडर पर एक नजर डालने पर पता चला कि वो 18 बजे 2:07 की रात को वापस आ गया था, जो अरिसा क्रॉनिकल के ओपन बेटा के दिन था। दमियन अब कंफ्यूज्ड और परेशान था। जब वो फिर से गेम में घुसा, उसके सामने कई वार्निंग्स आ गई, जैसे कि डेथ गेम में होने पर रियल वर्ल्ड में भी उसकी मौत हो सकती है। दमियन को एक नए लाइफ का मौका दिया गया था। यूशन ग्रुप के डायरेक्टर ने किंग आर्थर को उसका इक्विपमेंट और क्लास सब दिया था और वो अब उस गेम में उसके जीत के इंटेजर में था। दमियन अब अपनी नई क्लास के साथ विच डॉक्टर बन गया था और अपनी जान बचाने के लिए कदम बढ़ा रहा था। जैसे ही डेमियन गेम में अपने नए क्लास और स्किल के साथ एक्सप्लोर कर रहा था, वहां ऑरेकल के हेडक्वार्टर्स में एक एरर के कारण ऑरेकल और आकस्मिक रिकॉर्ड के बीच का कंट्रोल कम हो गया था।